इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, तो कहा बहुत ही अच्छी मिसाल है, कहा मोहब्बत इसको कहते हैं महबूब के कलील को, महबूब की छोटी सी चीज बज़ाहिर छोटी लगती हो उसको बहुत बड़ा समझना और अपनी बहुत बड़ी चीजों को हल्का समझना, यह मोहब्बत की अलामत है। मैं ये 1500 महफिल के इनेकाद के अज़्म के बाद या 3000 जलसे कर लिए होंगे इन्होंने, या मैं भी अगर 2 साल 3 साल के अंदर 100-150 जलसे कर लिया होगा, बज़ाहिर ये हमको लगता है बहुत बड़ा काम है, नहीं, नबी पाक की मोहब्बत के सामने ये चूंटी बराबर भी काम नहीं है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम बड़े से बड़े कामों को हुजूर की बारगाह में छोटा समझें। आपको पता है सहाबा इकराम से पूछा जाए, एक खातून उहद के मैदान पर दौड़ती हुई जा रही थी, तबरानी की रिवायत है, फरमाते हैं कि वह औरत गुजरती हुई जा रही है लाशों के पास से, और लाशों से उसकी जो टकराव हो रही थी, कभी बाप टकराया, कभी भाई टकराया, कभी शोहर टकराया, कभी बेटा टकराया। 4 रिश्ते किसी औरत के एक जगह पर मर जाएं तो वो तो मातम का क्या हाल कर देती है, नहीं, आखिरी जब उसका टकराव हुआ किसी लाश से, उस औरत ने पूछा ये कौन है, लोगों ने कहा ये तेरा बेटा है। औरत की बात कर रहा हूं, औरत की बात, औरत कहती है मेरा बेटा है, बताओ रसूलुल्लाह कहां हैं। 4 जिसके रिश्ते खत्म हो गए हो और वो औरत रसूलुल्लाह को ढूंढ रही हो। जब सहाबा ने कहा ये अल्लाह के रसूल करीब हैं, कहा नहीं मुझे दिखाओ। जब करीब लेकर के गए, हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब झुक करके दामन को पकड़ लिया और फिर क्या कहा, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है, आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। जिसने बाप वार दिया, जिसने बेटा वार दिया, जिसने भाई वार दिया, जिसने शोहर वार दिया, लेकिन उसको उसने कभी ये नहीं कहा ये मैंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उस औरत से पूछो तो वो कहती है, उससे पूछा गया ये सब कुर्बानियों की बजाय तू चाहती क्या है, कहती एक बार मुस्तफा करीम मुस्कुरा दे, उनका मुस्कुराना बहुत बड़ा है, मेरी कुर्बानियां बहुत छोटी हैं। आज हमारे ये इजलास ये सब बहुत छोटे हैं और हम ये सब चीजें बर्दाश्त करेंगे, हम सफर भी बर्दाश्त करें, हम स्ट्रगल भी करें, अपने वक्त की कुर्बानियां दें, लेकिन इसको ये न समझें कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। उलमाए इस्लाम भी जिंदगी भर जिन्होंने कलम तोड़ दिए, उन्होंने कभी ये इजहार नहीं किया कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। मोहब्बत रसूल का हक अदा हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी खत्म होने के बाद आप इतना ही कहें। आज लोग हमसे पूछते हैं आप ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब मुसीबत में अपने आप को डालना ये तो जायज नहीं है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान कहता है अपने आप को हिलाकत में ना डालो। अरे नादानो, तुम कौन सी आयत किस पर फिट करते हो? तो क्या इस आयत के मिस्दाक में खुबैब इब्न अदी भी आते हैं, ज़ैद बिन दसना भी आते हैं, खब्बाब इब्न अल-अरत भी आते हैं, जो चल करके जंगों में गए और अपनी जान हथेली पर लेकर के गए। उहद में जाने वालों को ये नहीं पता था, बदर में जाने वालों को ये नहीं पता था हमारी तादाद कम है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमारे पास हथियार भाले कुछ नहीं है, कुफार के पास बहुत कुछ है, उसके बावजूद अपने आप को क्या वो हिलाकत में डालने गए थे? नहीं, इसको हिलाकत नहीं कहते। मोहब्बत मुस्तफा में जो जख्म बर्दाश्त किए जाते हैं वही असल ईमान की जिंदगी है। आपको पता है बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खाए हुए जख्मों के बाद सैयदना उमर क्या कहकर पुकारते थे? हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के वो अमीर, वो खलीफा, कैसर और किसरा जिससे कांपते हों। और हजरत उमर जब कभी गली से गुजरते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े होते थे, दुर्रा हमेशा कंधे पर हो। उस अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा हूं। बिलाल हबशी को जब पुकारते थे तो यूं कहते, या सैयदना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल, आइए।
बिलाल हबशी कहते आप ऐसा ना कहें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुर रसूलिल्लाह हैं, आप मुझे सैयदुना कहकर पुकारते हैं। उमर इब्न खत्ताब कहते थे बिलाल वो जुब्बा तो उठाओ जो तुमने मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में जख्म खाए हैं, वो पीठ तो देखूं मैं जो अंगारों पर सोने की वजह से गल चुकी थी। मक्का वाले अंगारों पर जो सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाकर जो सिल रखते थे, हजरत बिलाल हबशी से हजरत उमर ये तकाजा करते कि आप जुब्बा उठाओ मैं उन जख्मों को बोसा तो लूं। आपने जो किया है तो जानते हो बिलाल हबशी क्या कहते थे उमर इब्न खत्ताब के पास। ये वाकया तो मैं बता रहा हूं, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा, लेकिन जब ये मैंने पढ़ा हजरत बिलाल ये कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन क्या बात करते हैं, हमने कौन से जख्म खाए। जब हुजूर का चेहरा देख लेते तो कोई जख्म याद ही नहीं रहता था, कोई जख्म याद नहीं रहता था। यही ईमान है जिसका हमें भी आज यहां पर इजहार करना है और इकरार करना है और तजदीद करना है इस बात की कि मुसीबतें आएंगी मेरे अजीजों। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, रिवायत में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, इमाम तिरमिजी ने बयान फरमाया और इब्न हिब्बान ने लिखा है। एक सहाबी आए हुजूर से कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है तू, तवज्जो, सोच ले क्या बोल रहा है। लब्बैक पुकारते हो ना, बहुत तेज पुकारते हो, सोच लो पुकारने से पहले, सोच लो। हुजूर ने फरमाया उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने फिर कहा वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया सोच ले क्या बोल रहा है, 3 बार। उन्होंने फिर वही जुमला कहा तो मेरे आका का जुमला सुनो। मेरे आका फरमाते हैं अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फरमाते हैं फ़अइद्द लिल फ़क़र, तो फिर अब मोहताजी के लिए तैयार हो जा, फक्र और फाका के लिए तैयार हो जा। हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है फक्र, फक्र, फक्र का मतलब समझते हो, गुर्बत, फाका कशी। हुजूर फरमाते हैं उसकी तरफ ऐसे आता है जैसे सैलाब का पानी आता है। और एक हदीस में है पहाड़ के ऊपर से जैसे पानी बहता है इतनी तेजी से मुसीबतें उसके ऊपर आ जाती हैं, इतनी तेजी से, जो ये दावा करता है। तो आप क्या समझते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करना ये सिर्फ नारों का काम है। अबू बकर शिबली फरमाते हैं मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल यह है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, यह कौन सा मुश्किल सवाल है हमारे लिए। तो अभी कहूं तो 2-2 हाथ उठा दे, सब हाथ भी उठा दे, चेहरा भी उठा दे। अगर पूछा जाए आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है या नहीं, सब कहेंगे। लेकिन अबू बकर शिबली जो गौसे पाक के दादा पीर हैं फरमाते हैं मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल है। पूछा गया क्यों मुश्किल सवाल है, कहते हैं अगर इसके जवाब में मैंने ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, अगर मैंने कह दिया मोहब्बत नहीं करता तो ईमान ही चला गया, अगर हां कह दूं तो मेरे अमाल मुझे कोसते हैं, कहां तेरे अमल कहां तेरे महबूब के अमल, कोई तुम्हारे अंदर मुताबिकत नहीं। ये कौन कह रहा है, वो अबू बकर शिबली जो रात को न सोने की वजह से इबादत में बैठने के लिए नमक का सुरमा आंखों पे लगाते थे कि नींद ना आए। वो अबू बकर शिबली जो रात भर इबादत करते, वो ये कहते हैं मुझे डर लगता है अगर कह दूं हाँ हुजूर से मोहब्बत है तो मेरे अमाल कोसेंगे मुझे, तेरे अमल कहां है और तेरे नबी के अमल कहां है। ऐ सुन्नी नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा करने के बाद एक बार हमें भी झांक कर देखना चाहिए। हम जाहिर सी बात है बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे, बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे। हर घड़ी तुम्हारा इम्तिहान, हर वक्त तुम्हारी तरफ से दुनिया की नजरें। और हदीस इब्ने दाऊद शरीफ की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूशकु अन तदअ अलैकुमुल उमम कमा तदअ अल अकिलतु इला कुसअतिहा।
अनकरीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि सारी जमातें इन पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमा इदिन नहनु मिन क़िल्लतिन। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो ऐसा वक्त जब आएगा तो क्या हम तादाद में कम होंगे? हुजूर फरमाते वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं, तुम बहुत ज्यादा होगे, लेकिन हालत क्या होगी? गुसा अन का गुसा इस सैल, हालत तुम्हारी ऐसी होगी जैसे समंदर के झाग की तरह, उड़ जाएंगे इधर से उधर हवाओं की तरह से। आज मैं वो कौम नहीं चाहता जो सिर्फ नारों की हद तक रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यह है कि दुनिया जिस जिस चीज का इम्तिहान मांगे हर चीज में वो पूरा उतरते आ जाए, पूरा उतरने लग जाए। आज दुनिया तुमसे सवाल कर रही है, तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां सिर्फ इसलिए चली गई कि दुनिया तुम्हें शक की नजर से ना देखे। तुम इतना सेक्युलर बनने की कोशिश करते हो कि टोपी 5 ग्राम की वो छुपा लेते हो। मेरे अजीज हो, तुम्हें 5 किलो की जीन्स भारी नहीं पड़ती, 5 ग्राम की टोपी भारी पड़ जाती है। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से और उनकी सुन्नतों से अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर दावा किस चीज का है? मोहब्बत किस चीज की है? मोहब्बत हो तो महबूब का हर अमल प्यारा लगता है, हर अमल प्यारा लगता है। मैं आपसे कहता हूं, उन नौजवानों से, तुम डरते किससे हो? अरे दुनिया चोटी रखने से नहीं डरती, तुम दाढ़ी रखने से क्यों डरते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने पर शर्म आती है। कोई बालियां पहनता हुआ मर्द भी नजर आता है, आज चूड़ियां पहनता मर्द भी नजर आता है, आधा नंगा मर्द भी नजर आता है। जब वो आधे नंगे होकर शर्म नहीं करते, सर पे अमामा रखने में किस बात की शर्म, किस बात की हया है? इतना तो सोच करके चलो, मौत का कोई ठिकाना नहीं। यहां बैठे सारे अमामे हैं, यहां अमामे हैं, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। इस वक्त भी मौत आए तो क्या कहना, जब ले जाया जाएगा, फरिश्ते उस रूह को लेकर जा रहे होंगे तो किस शक्ल में ले जा रहे होंगे? फरिश्तों में ऐलान किया जाएगा, ये सुन्नत रसूल में मलबूस दुनिया से आया है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को अपना करके आया है। इसीलिए नौजवानों, आज मैं ज्यादा तवील तकरीर नहीं करूंगा, बस मुझे हाजिर होना था, हाजिर हुआ इस जलसे के लिए। और लोग यहां पर सुनने कम, देखने ज्यादा आते हैं। मुझे पता है बाकी सारी तकरीरें ऑनलाइन सुन लेंगे। मैं हजरत को ज्यादा देर नहीं बिठाना चाहता, बहुत देर से खानवादे बरकात का ये चश्मो चिराग आपके सामने अपनी रोशनियां बिखेर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं थोड़ी देर और बोलूंगा। हुजूर अमीन मिल्लत अदाम अल्लाह इकबाल, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला दाइमा कबिया नसीब फरमाए। मैंने महसूस किया है जब वो मेरे पास बैठते हैं तो एक अजीब सी एनर्जी आती है। मारा रामुतहरा की बात कर रहा हूं, जब जब मैंने महसूस किया है करंट की तरह से बोलने में ताकत आती है। आज उनका शहजादा बैठा है और इसीलिए मैं गरज करके बोल रहा हूं। मुसलसल 4 दिन से बयान की वजह से आवाज में अगरचे फर्क है, लेकिन मेरा यकीन है कि मारेरा का करंट ये सारी आवाज को और बढ़ा देगा। आपसे मैं कहता हूं, आज एक बात का यहां पर खुल करके इजहार करना है मेरे अजीजों।